नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। अमेरिकी शार्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक नई रिपोर्ट ने भारत में एक बार फिर खलबली मचा दी है। नई रिपोर्ट आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और पक्ष विपक्ष आमने सामने है। दरअसल जनवरी 2023 में अडानी समूह पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले हिंडनबर्ग ने अब सेबी चीफ माधवी बुच पर सीधा हमला बोला है। अपनी ताजा रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल पुरी बुच के पास अडानी ग्रुप के द्वारा पैसों के हेराफेर के लिए इस्तेमाल की गई सेल कंपनियों में हिस्सेदारी थी। इतना ही नहीं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी प्रमुख माधवी बुच पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हुए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रकाशित होने के 18 माह बाद भी अडानी समूह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं अडानी को लेकर सरकार के खिलाफ पहले से ही आक्रामक विपक्ष को हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट ने एक नया मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस ने सेबी चीफ के इस्तीफे और पूरे मामले की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से जांच कराए जाने की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। एक तरफ कांग्रेस इसे महाघोटाला करार देते हुए केंद्र की मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा भी कांग्रेस पर भारत में वित्तीय अस्थिरता पैदा करने की विदेशी ताकतों की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा रही है। ऐसे में आज चर्चा सेबी पर सियासी संग्राम के इसी मुद्दे पर। तो वैसे ही हिंडनबर्ग रिसर्च और भारत के दिग्गज कारोबारी घराने अडानी ग्रुप के बीच अदावत पिछले करीब 1.5 साल से चल रही है। लेकिन इस जंग ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब हिंडनबर्ग ने हितों के टकराव के मुद्दे पर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच को भी लपेटे में ले लिया। वहीं हिंडनबर्ग के ताजा दावों के बाद देश में नई सियासी लड़ाई छिड़ गई है। कांग्रेस ने सेबी प्रमुख पर लगाए गए आरोपों को बेहद गंभीर करार देते हुए उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग की है। इतना नहीं, पूरे मामले की जेपीसी जांच की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन भी किया। वहीं बीजेपी इसे विदेशी ताकतों की साजिश करार दे रही। हम चर्चा करेंगे, लेकिन देखते हैं हमारी पहले खास ये रिपोर्ट। सेबी चीफ पर सवाल, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सियासी संग्राम। जी हां, हिंडनबर्ग द्वारा अडानी समूह को लेकर किए गए खुलासे का तूफान अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं था कि हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट के बाद देश में नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट में निशाने पर बाजार नियामक सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति हैं। आरोप है कि अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच मिली भगत है। इतना ही नहीं, अडानी के विदेशी फंड में सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की हिस्सेदारी भी है। वहीं अडानी को लेकर सरकार के खिलाफ पहले से ही आक्रामक विपक्ष को हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट ने एक नया मुद्दा दे दिया है। पूरे मामले की जेपीसी जांच और एसईबीआई चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ईडी कार्यालय के घेराव की कोशिश की। इस दौरान कई जगहों पर कांग्रेसी नेताओं की पुलिस के साथ झूमा झटकी भी हुई है। चाहे वो अडानी का मामला हो, सब जेपीसी से जांच कराएं और सबसे पहली बात है कि माधवी बुच को इस्तीफा देना चाहिए और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसे खुद इसकी जांच कराएं, जो पहले भी जांच चल रहा है इसकी जांच कराएं। देखिए, कांग्रेस ऐसे विषय उठाती है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले ही बहुत ईमानदारी से काम कर रही होती है और जनता में उसका कोई प्रतिसाद मिलता नहीं है, और इसीलिए एक फूटे हुए फुकने को कांग्रेस जो फुलाने का प्रयास करती है उसका परिणाम सदैव सिफर रहा है। बहरहाल, हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेरते हुए इसे महाघोटाला करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर भारत में वित्तीय अस्थिरता पैदा करने की विदेशी ताकतों की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा रही है। वहीं सेबी चीफ हिंडनबर्ग के दावे को बेबुनियाद बताते हुए इसे उनके चरित्र हनन की कोशिश बता रही है। कुल मिलाकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद देश में सियासी संग्राम छिड़ गया है और पक्ष विपक्ष के बीच तल्ख बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास में ब्रजेश पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं रायपुर से, धनंजय सिंह ठाकुर हैं कांग्रेस प्रवक्ता रायपुर से ही हैं, विमलेंद्र राय जेडीयू प्रवक्ता हैं दिल्ली से, अपूर्व मिश्रा जी आप नेता हैं दिल्ली से, जितेंद्र वर्मा जी हैं सपा प्रवक्ता लखनऊ से, अजय त्रिपाठी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वराज एक्सप्रेस के। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के पास चलते हैं। अपूर्व जी मेरी आवाज आ रही? नहीं, विमलेंद्र जी माफ करिएगा, विमलेंद्र जी मेरी राय आ रही? जी आवाज आ रही है आपकी? जी विमलेंद्र जी, जो भी प्रदर्शन आज विपक्ष ने किया है उस में आपकी भी पार्टी शरीक थी या नहीं थी, तो क्यों नहीं थी? क्योंकि कभी जनता दल यूनाइटेड ने भी केंद्रीय जो एजेंसी है तो आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है एनडीए सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नहीं, हमारी पार्टी के इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट है। इंडियन बम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत में क्या कर रही है जी? भारत के हितों की रक्षा के लिए हमारे पास जो है वह भारत की अपनी व्यवस्था है। और आप देखें तो सेबी के ऊपर जो इन्होंने आरोप लगाया है, सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है और पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सेबी अपना काम कर रही है जी। हमारी पार्टी तो ये कर रही है कि आखिर ये आज देश के लोगों को समझना होगा कि इस देश का दुश्मन कौन है जी। इस देश का दुश्मन इसी देश में रहकर विदेशी ताकतों से संचालित होता है और ये स्पष्ट होता है उसके धरने और प्रदर्शनों से। आप देखें कि आखिर हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट छापी उसका पिछला परिणाम क्या हुआ। अडानी ग्रुप को लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ पूरे विश्व स्तर पर जी। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बातों को भारत में क्या इफेक्ट है, एक आम आदमी के जीवन में भारत में क्या इफेक्ट हो रहा है। हाँ, निश्चित रूप से शेयर मार्केट में एफडीआई के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, सेबी के साख के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो कौन लोग जो सवाल उठा रहे हैं? हमारे लोग, इसी देश में रहने वाले, इसी देश के लोकतंत्र में एक बड़ी अहम भूमिका निभाने वाली पार्टियां, वही पार्टियां जो है वह आज हिंडनबर्ग जो कि जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर हमारी संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ईडी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ईडी जो है वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रही है। कभी चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो जो है वो काम नहीं कर रही। तो इस तरह से देश नहीं चलेगा और जिस तरह से देश कांग्रेस चलाना चाहती है वह तो पूरी तरह से मुझे लगता है कि तो अराजक माहौल की तरफ जो है वो देश को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार जेपीसी की मांग कर रहे हैं। अरे भाई, जेपीसी तो 8-9 बार पिछली बार भी बना है ना। 1987 में उनकी सरकार आप देखेंगे बफोर्स कांड से वहीं से जेपीसी की शुरुआत हुई थी। जेपीसी बना, क्या रिजल्ट हुआ? तो जेपीसी से रिजल्ट क्या बाहर निकलता है? अधिकांश जेपीसी के रिजल्ट को जो है वह उसके जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को विपक्ष खारिज कर देता है। आज जो जेपीसी बनाई गई है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, वो अगर कोई रिपोर्ट देगी तो यही पार्टियां देखिएगा। अभी बनी है जेपी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में सभी दलों के लोग होंगे तो फिर उसको कैसे खारिज कर दिया जाएगा? खारिज यही लोग करते हैं। अभी आप देखेंगे, अभी तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी एक बनी ना, बनी है हाल फिलहाल में, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, देख लीजिएगा। अब विगत का इतिहास भी है। तो जब जेपीसी से जांच ही नहीं हो रही है तो उसकी रिपोर्ट क्या आएगी? तो यही आप समझिए, जेपीसी से जांच हो रही है लेकिन उसकी रिपोर्ट को जो भी विपक्षी दल होता है वह एक ट्रेंड बना लेते हैं कि उससे सिर्फ हमें राजनीति करनी है, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलना, देश का कोई भला नहीं होगा उससे। देश का भला अगर करना है तो हमारी जो संस्थाएं भारत में मौजूद हैं, जो सक्षम हैं हर चीज की जांच के लिए, सेबी पूरी तरह से सक्षम है, ईडी पूरी तरह से सक्षम है, ये समझना होगा। मतलब आपका कहना है कि हिंडनबर्ग की जो भी रिपोर्ट है वो गलत है और पूरी तरह से सेबी निष्पक्ष जांच एजेंसी है और माधवीपुरी बुच पे जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, आपका यही कहना है? नहीं, मेरा ये कहना है कि देखिए, हिंडनबर्ग की रिसर्च या उसकी जो रिपोर्ट है उसका भारत से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। भारत के इंटरनल मामले हैं ये कि भारत में क्या हो रहा है। भारत की एक बड़ी कंपनी जो विश्व स्तर पे काम कर रही है उसकी साख को बट्टा लगाने का भी प्रयास हो सकता है, भारत की अस्मिता के ऊपर भी उंगली उठाने का भी प्रयास हो सकता है। ये कांग्रेसी ये बात क्यों नहीं समझते
मेरा ये कहना जी। है। धरना प्रदर्शन और हमेशा देश को गुमराह करने की जो बात है, ये क्यों करते हैं? जी, बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा। हम थोड़ा सा और भी हमारे साथ है, मेहमान है, कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, प्रवक्ता है हमारे साथ है। हमारे साथ जितेंद्र वर्मा जी है समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ अपूर्व मिश्रा जी हैं आप पार्टी से। अपूर्व जी मेरी आवाज आ रही? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, अपूर्व जी, देखा आपने अभी तो खैर जदयू के प्रवक्ता जो है विमलेंद्र राय जी, उन्होंने कहा कि ये सब जो भी कर रहे हैं विदेशी ताकतों, एक तरह से परोक्ष रूप से यही हुआ कि विदेशी ताकतें हैं, और भारतीय जनता पार्टी कह भी रही है कि साजिश है विदेशी ताकतों का, जो आप लोग जिसपे शरीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एसपी त्रिपाठी जी, आपका इस शो में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। जी सर, धन्यवाद। दूसरा, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, जी, जब भी देश की ऊपर इस तरह की कंपनियों पर कोई आरोप लगता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी जांच करें। लेकिन हम यहां पे देख रहे हैं कि जैसे ही हिडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी के ऊपर तथ्यों के साथ आती है, भाजपा और उसके पूरे के पूरे प्रवक्ता उसके डिफेंड में लग जाते हैं, उसको बचाने में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। अगर सवाल उठ रहे हैं तथ्यों के बिहाफ पे, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश की जनता के सामने एक साफ सुथरी जांच करके और रिपोर्ट पेश करें, ताकि जनता का देश के लोकतंत्र पे भरोसा कायम रहे। मैंने देखा जब पिछली बार पहली रिपोर्ट हिंडनबर्ग की आई थी जी, तब हमारे जो देश के इन्वेस्टर थे उनके 8.5 लाख करोड़ रुपए एक दिन के भीतर नुकसान कर गए थे। जी, तो इस तरीके की रिपोर्ट जब आती है और आप कहते हैं कि इससे देश का पैसा नुकसान कर रहा है, देश को नुकसान हो रहा है, तो आपको पूरी जिम्मेदारी लेके इसकी जांच, अगर विपक्ष कह रहा है जेपीसी से करानी चाहिए तो करा दीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत है? इन्हें प्रवक्ता बनने की जगह उसकी जांच करा के और वो जांच रिपोर्ट पब्लिक कर देनी चाहिए कि भैया देखिए हमने जांच कराई, और सब कुछ दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। लेकिन ये छुप रहे हैं क्योंकि इनके मन में चोर है कहीं ना कहीं। मिश्रा जी, आपने कहा कि मिश्रा जी आपने कहा तथ्यों के साथ रिपोर्ट आई है। तथ्य मतलब हिडनबर्ग ने जो तथ्य दिए हैं ना, टोटल 6, 7, 8, 9 लोगों की कंपनी, और वो भी विदेश में स्थापित कंपनी, विदेशी रजिस्टर्ड कंपनी। अगर आपके यहां एक ऐसी संस्था जो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे दूसरी कंपनी, उस पे आरोप लगा रही है, उसके चीफ पे आरोप लगा रही है सीधे सीधे, तो हमारे जो चीफ है माधवी बुच जी, वो कह भी रही कि हम यह सेबी के डायरेक्टर बनने के पहले, चेयरपर्सन बनने के पहले हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो भी मान लेते हैं, इन्वेस्टमेंट हम उसके पहले किए। अब वो यहां तक कह रहे हैं जज बन के, वो हिडनबर्ग, कि चूंकि जांच आगे नहीं बढ़ रही है, चूंकि ये जांच चेयरमैन तक पहुंच रही है। ये आपको नहीं लगता है कि हमारे देश की किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के खिलाफ इस तरह विदेशी ताकतों का? जवाब दे देता हूं, जी, देश की जनता भी सुन रही है जी। माधवी बुच जी कह रही हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट पहले था जी, तो कल के दिन नरेंद्र मोदी जी भी कह देंगे कि 2006-7 में जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अडानी पोर्ट को SEZ के अंदर जो जमीन और कंपनियों को 100 रुपए ऊपर बेची गई थी, वही जमीन इन्होंने 1 रुपए से 32 रुपए पर स्क्वायर मीटर पे बेची, और टोटल 15,000 एकड़ जमीन जी अडानी ग्रुप को दे दी। तो इसका मतलब तो मोदी जी जो अडानी ग्रुप की तरफ अपना झुकाव आज दिखा रहे हैं और देश देख पा रहा है, ये शुरू से है। ये भाई जब मुख्यमंत्री थी तब से है, तो इसमें तो फिर प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी जांच बैठनी चाहिए, अगर मैं इसी बात करूं। जी, जांच बैठी, लेकिन हिंदुस्तान की कोई एजेंसी, तो जेपीसी अगर रिपोर्ट देती तो मान लिया जाता। एक विदेश की कंपनी, और उसमें टोटल आप उसमें देखिए 9 लोग टोटल उसमें हैं काम करने वाले। अब हायर करते हो अलग बात है। सर हिंडनबर्ग ने अपना जजमेंट नहीं दिया, उन्होंने खुलासा किया है, वो एक रिपोर्ट है। उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई सजा सुना दी है। नहीं, उन्होंने दिया पे एक रिपोर्ट दी है जी। उन्होंने तो यह भी कहा है, क्योंकि सेबी जांच इसलिए नहीं कर रही कि चेयरमैन तक जांच पहुंच रही है, ये कह दिया है कि नहीं कहा? सर यही तो मुद्दा है। मैं आ रहा हूं, अगर राय साहब आप एक मिनट रुकिए, राय साहब रुकिए आप एक मिनट पे। जी बोलिए सर। अगर चोर को ही आप बैंक की रखवाली करने के लिए रख देंगे, माधवी बुच को ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस जो प्रकरण हुआ है, जो रिपोर्ट आई है, इसकी जांच कीजिए, और माधवी बुच जी सुप्रीम कोर्ट में जाके कहती हैं कि मुझे नहीं पता है जांच कितने लंबे समय तक चलेगी जी। और इसका खुलासा अब हो गया है, जब हिडनबर्ग की अगली रिपोर्ट में यह मालूम चल रहा है कि सेबी की जो चेयरपर्सन माधवी बुच जी हैं, वह खुद कहीं ना कहीं इस प्रकरण में
कहीं ना कहीं लिप्त हैं, उनका भी नाम आ रहा है। तो ये साफ हो गया है, अगर चोर को आप चोरी की रिपोर्ट बनाने को कहोगे तो कैसे बनाएगा। चलिए, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सर जेपीसी की इसमें मांग है, हम रख रहे हैं, आप साफ सुथरी जांच कीजिए। ज्वाइंट कमीशन रहता है, सारे पार्टियों के नेता उसमें रहते हैं, आप जांच रिपोर्ट बनाइए और अगर कुछ गलत है तो आप उसको जनता के सामने दीजिए, क्योंकि इसमें जनता के पैसे का नुकसान हो रहा है। जी सही बात। मैं आ रहा हूं आपके पास फिर से। धनंजय जी, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता हैं जितेंद्र वर्मा जी। जितेंद्र जी, आपकी पार्टी पूरी तरह से आज के विरोध प्रदर्शन में शरीक थी क्या कांग्रेस के साथ? आज से घोटाले का खुलासा जो हुआ है जी, उसमें तो यही सामने आया है कि ये कॉर्पोरेट जगत का इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला जी, ये सेबी प्रमुख और अडानी ग्रुप का संयुक्त घोटाला है, जी। जिससे देश के आम लोगों को नुकसान कर दिया है। नहीं, घोटाला किस तरह का हो गया अडानी और सेबी प्रमुख के बीच में? अब सोचिए ना, मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बनाई गई जी घोटालेबाजों को जुटाया गया जी, और हजारों करोड़ रुपया, टोटल करीब 8.5 लाख करोड़ रुपया इन्होंने नुकसान किया है देश के आम लोगों का। आप सोचिए, सेबी प्रमुख जो उस घोटाले में स्वयं आरोपी है जी, वही जांच करेंगे। देश का पहला ऐसा मामला है जिस पर आरोप है वही स्वयं जांच करेगा जी। $10 मिलियन सेबी की जो प्रमुख है माधवी बुच जी और उनके पति धवल बुच जी, उन्होंने उसमें लगाए हैं। अभी आप कह रहे थे उन्होंने पहले लगाए जी, पहले लगाए हैं या बाद में लगाए हैं, प्रश्न ये नहीं है जी। जब लगाए हैं तो पार्टनर हो गए ना जी। तो घोटाला जो संयुक्त जो प्यार से मिलकर किया जा रहा था जी, और फर्जी कंपनियां बनाई गई मॉरिशस में और बुला के लोगों को, और किस तरह से इन लोगों ने कितना बड़ा घोटाला कर दिया। जब भेद खुल गया, पीएम को इसकी भनक लग गई तो देखा ना आपने, सत्र 3 दिन पहले ही खत्म कर दिया इन्होंने। जानते थे कि सदन में मामला बहुत तेजी से ये उठेगा। आज केवल विपक्ष इतना चाहता है कि जेपीसी जांच की मांग प्रधानमंत्री जी भाजपा सरकार मान ले और जेपीसी की जांच की मांग मान ले और सेबी प्रमुख इस्तीफा दे। जब उन पर ही करप्शन के आरोप हैं इतने बड़े, तो वो कैसे उस मामले की जांच कर सकती है निष्पक्ष? उनको इस्तीफा देना चाहिए और मामले को सुप्रीम कोर्ट को अपने संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, इसमें पीएम मोदी, सेबी प्रमुख और अडानी दोनों को बचाना चाह रहे हैं। अगर इसमें मोदी जी कहां से आ गए? वर्मा जी, मोदी जी कहां से आ गए? अच्छा, क्यों नहीं आ जाएंगे सर? बिल्कुल आ जाएंगे। अडानी और मोदी की मित्रता पूरी दुनिया जान रही कितनी गाढ़ी है और कब से है। 3 बार मुख्यमंत्री बनाने से लेके और ये चंदा और हेलीकॉप्टर और प्लेन और जेट, ये कहां सब चल रहा है। वर्मा जी, एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि अगर अडानी जी हो, अंबानी जी हो या कोई जी हो, कोई कंपनी हो, उसमें अगर आप शेयर खरीदते हैं और कोई घोटाला उसमें होता है तो क्या आप भी दोषी हो जाएंगे शेयर खरीदे हैं तो? देखिए, अब वो आदमी सरकारी पद पर बैठा है, वो कोई आम आदमी नहीं है जी। ये भी चीफ है वो जी, ये कोई मैं नहीं हूँ। जितेंद्र वर्मा ने किया है और जितेंद्र वर्मा को सरकारी पद पर हो तो निश्चित तौर पर जांच होगी ना जी। और जब सामने आ चुकी है बात, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से खुलासा हो गया है, तो उसकी जेपीसी जांच करेंगे। क्यों उनके गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं? हिंडनबर्ग कोई मान्यता प्राप्त कंपनी है क्या? हिंडनबर्ग कोई मान्यता प्राप्त कंपनी है? नहीं तो क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं हिंडनबर्ग फर्जी कंपनी है? नहीं, हम फर्जी नहीं बोल रहे। आप अगर एक विश्व स्तर पे, देश स्तर पे कोई मान्यता प्राप्त कंपनी है कि तुम उन्हें अपॉइंट किया गया है कि आप इस तरह खुलासा करिए? अगर हमसे आप ये कह रहे हैं तो आज क्या आप ये कह सकते हैं कि फर्जी कंपनी है? अपने ही चैनल पर बैठ के नहीं कह सकते ना। अब जब करप्शन की बात, हम फर्जी की बात ही नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं मान्यता प्राप्त। सुनिए सर, जब लाखों करोड़ गाढ़ी कमाई लोगों की डूब गई है तो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री डूबी नहीं, फिर से शेयर उठ गए हैं। 135 अरब डॉलर की गिरावट आई थी जो घट करके अब सिर्फ 30 अरब डॉलर रह गई है, उठ गए हैं 1.5 साल में। अरे सर, वो कैसे मैनिपुलेट करके कैसे शेयरों को ऑफ शो करके बढ़ाए जा रहे हैं और कैसे लोगों को लूटा जा रहा है, ये देश की जनता देख रही है सर, है ना? ऐसा नहीं है कि मोदी जी अपने मित्र को बचाने के लिए जितनी चालें चलेगी वो देश की जनता समझ नहीं पाएगी। अब ये मोदी जी कहां से आ गए माधवी जी की जगह? बिल्कुल आ जाएंगे, क्यों नहीं आ जाएंगे?
सरकार में बैठे हैं, उनको एक जेपीसी जांच की अनुमति देनी है ना सदन में, क्यों नहीं देते हो? जी। सभी दल के सांसद होंगे ना उसमें, तो चलिए क्यों कर रही है भाजपा? वर्मा जी, आप आज के जो प्रदर्शन था उसमें आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी उस प्रदर्शन में शरीक थी क्या? इतना भर हम जानना चाह रहे हैं आपसे। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने विरोध दर्ज कराया है और समाजवादी पार्टी पहले दिन से ही, खुलासे के दिन से ही इस पे बिल्कुल मुखर होकर विरोध कर रही है और इस घोटाले की जांच की मांग कर रही है। हम तो चाहते हैं माधवी जी इस्तीफा भी दें और इसकी जांच की हो जेपीसी। प्रॉब्लम क्या है? चलिए, हमारे सपा के तो सांसद होंगे नहीं, या केवल कांग्रेस के सांसद तो होंगे नहीं, सभी दलों के सांसद होंगे जेपीसी में, जांच करा ले। चलिए, हमें इस मुद्दे पे हम विमलन जी से भी बात कर लेंगे और हमारे साथ पांडे जी बैठे हैं संरक्षता, उनसे बात कर लेंगे। विमलन जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। थोड़ा सा हमारे साथ धनंजय सिंह जी हैं जो आज कांग्रेस से पूरे देश भर में प्रदर्शन किया है पूरी तरह से। छत्तीसगढ़ में भी अच्छा खासा प्रदर्शन हुआ है। उनके पूर्व सीएम ने कहा है कि जेपीसी से मांग जांच होनी चाहिए और माधवी जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। धनंजय जी, देखिए, निश्चित तौर पर त्रिपाठी जी, ये देश के अर्थव्यवस्था का सवाल है जी। और जिस प्रकार से 2014 के बाद इस देश में आर्थिक अराजकता फैला हुआ है जी, और उस आर्थिक अराजकता के पीछे ये अडानी और उनके मित्रों का हाथ है, ये सारे लोग देख रहे हैं। और जिस प्रकार से रिपोर्ट सामने आई है, चाहे हिडनबर्ग ने पहले अडानी कंपनी को लेकर सवाल उठाए कि किस प्रकार से शेयर बाजार में आर्टिफिशियल उतार चढ़ाव दिखाया जाता था और जनता का पैसा डूबते गया वहां पर। उसके बाद हिडनबर्ग ने गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी जो सिंगापुर में रहते हैं उसकी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का काम किया है और उसमें यह भी आरोप लगा कि वर्तमान में सेबी के चेयरपर्सन है वो गौतम अडानी के विनोद अडानी के शेयर होल्डर हैं। तो बहुत सारी बात उठती है और निश्चित तौर पर जब किसी बड़े कंपनी के जो विदेश में भी संचालित होती है ना, ऐसा नहीं है कि अडानी का काम छत्तीसगढ़ या भारत बस में नहीं है, ये विदेश में भी है ना भाई। विदेश में बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में, कई सारे देशों में है। और हिडनबर्ग की अगर आप जिस प्रकार से वर्मा जी पूछ रहे थे मान्यता को लेकर या जिस प्रकार से जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे हिडनबर्ग तो विदेश की कंपनी है, अरे भाई वो तो विदेश में ही सवाल उठा रहा है कि विनोद अडानी की कंपनी फर्जीवाड़ा करती है जो गौतम अडानी का भाई है और विनोद अडानी कंपनी वहां पैसा कलेक्ट करके वहां पर देश के जो शेयर बाजार है उसमें उथल पुथल करता है। तो मामला क्या हुआ? हिडनबर्ग का रिपोर्ट विदेश में आया, विदेश में गौतम अडानी कंपनी को लेकर सवाल उठा और उसके चलते देश का शेयर बाजार जो उथल पुथल हुआ, देश में अर्थव्यवस्था में तबाही मचने का काम हुआ, एलआईसी और एसबीआई जैसे संस्थाओं का पैसा डूबने का काम हुआ। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों डरते हैं नरेंद्र मोदी से जांच कराने? राय साहब एक मिनट, राय साहब एक सवाल मिनट, बात पूरी हो जाए मैं आपके पास आ जाऊंगा। सुन लीजिए ना, फिर राय साहब आपके पास आ जाऊंगा। राय साहब कह रहे थे क्या भारतीय जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है? हमको तो भारतीय जांच एजेंसियों पर भरोसा है, इसीलिए हमने ईडी कार्यालय में जाकर आज प्रदर्शन किया कि ईडी अपना मूल काम करे, भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन डिजाइनर की तरह काम न करे। ईडी का मतलब होता है इनफोर्स डायरेक्टमेंट, लेकिन भाजपा की सरकार ने उसे तो इलेक्शन डिजाइनर बना दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव को डिजाइन करता है। भाई हम तो कह रहे हैं ना, हम तो ये नहीं कह रहे कि हिडनबर्ग जांच करेगा। क्यों डरते नरेंद्र मोदी ईडी को अडानी का भेजने के लिए? और अभी जो सेबी के प्रमुख है उसके अखबार में भी खबर छपा था कि वो जब सेबी के प्रमुख नहीं रही है, मतलब बनने से पहले, कि उसने विनोद अडानी के कंपनी में शेयर किया है और ये बात उन्हें सरकार से छुपाने का काम किया है। ये खबर तो अखबार भी आया ना, वो कांग्रेस पार्टी या अन्य किसी दल के खबर का तो नहीं है। ये कहां छुपाया? कहां धनंजय जी ने छुपाया नहीं। जब ये हिडनबर्ग में बात आई है तो उन्होंने कहा हमने लिया था शेयर, लेकिन 2018 के पहले लिया था, नहीं, इन्वेस्ट कर नहीं। जब वो सेबी के प्रमुख बने तो सरकार को डिक्लेरेशन देना था, उस डिक्लेरेशन में उन्होंने छुपा के रखी इस बात को। सरकार को बताना था उनको कि उसके यहाँ शेयर है, यहाँ प्रॉपर्टी है, यहाँ उनका इन्वेस्टमेंट है। ये बात आपके पास किसने पहुंचा दी कि छुपा के रखा, उन्होंने डिक्लेरेशन में नहीं दिया? ये किसने आपके पास पहुंचा दी कि डिक्लेरेशन नहीं दिया? आप जैसे पत्रकारों ने, सुन लीजिए ना जी, आप जैसे पत्रकार ही खबर में लिखे हैं, इसको छत्तीसगढ़ के अखबार में लिखे हैं। आप इजाजत दे तो वो अखबार का नाम भी घोषित कर दूंगा। वो आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार, जो खोजी पत्रकार है, उन्होंने उस पत्रकार को पेपर में खबर बनाया है। आप 10 मिनट टाइम देंगे, मैं पेपर का नाम और पेपर कटिंग आपको दिखा दूंगा, जिसमें ये लिखा है कि डिक्लेरेशन में इन्होंने छुपाया है, कर रही है कि डिक्लेरेशन में
माधवी जी ने नहीं छुपाया। बताया, स्पष्ट लिखा हुआ है जी। स्पष्ट लिखा हुआ है कि जी जी छुपाया, स्पष्ट लिखा हुआ उसमें, दस्तावेज के साथ लिखा हुआ है। राय साहब एक मिनट आ रहे हैं, धनंजय जी की बात करिए। राजस्थान के प्रतिशत बार है जी। चलिए ब्रिजेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राय साहब बहुत देर से कुछ अपनी बात रखना चाह रहे लिखा हुआ है हैं। जी ये कांग्रेस पार्टी के। जी धनंजय जी आ रहा हूं फिर से आपके पास। राय साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिजेश जी भी इसके पास, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जी राय साहब। मैं त्रिपाठी जी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को यही एक बात तो समझ में नहीं आती। रिपोर्ट छपा विदेश में, जी कंपनी भारत की, पैसा डूबा भारतीयों का, जी नुकसान हुआ भारतीयों का, और हल्ला मचा रही है भारतीय राजनीतिक पार्टी। जी मैं ये कह रहा हूं कि आखिर उस रिपोर्ट से नुकसान भारतीयों का हो रहा है। बहुत अच्छा सवाल पिछली है। बार बहुत अच्छी तो बात। आप ताकतों के साथ मुट्ठी, विदेशी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर, कदम से कदम ताल मिलाकर चल रहे हैं क्या? कंपनी भारत की, आपको तो नैतिकता के आधार पर भारतीय कंपनियों को सहयोग करना चाहिए। विदेश में बैठा है विनोद अडानी को बचाने के राय साहब एक मिनट। वीरेंद्र राय यहाँ पे उसे डिफेंस कर रहा है, तो डिफेंस वीरेंद्र राय तो अडानी के साथ मिला है ना। विदेश में बैठा विनोद अडानी, उसके बचाव में शुभेंदु राय यहाँ पे डिफेंस कर रहा है, तो शुभेंदु राय तो अडानी का प्रवक्ता हुआ ना। विदेशी प्रवक्ता कौन हुआ? शुभेंदु नहीं, विमलेंदु राय। अडानी कहाँ रहता है? सिंगापुर में रहता, आपको पता है? जुमलेंदु राय समाप्ति जुमलेंदु राय हुआ भाई। गौतम विनोद अडानी रहता है सिंगापुर में, कंपनी सिंगापुर में, और जेडीयू का प्रवक्ता चैनल में बैठ कर विदेशी को बचा रहे हैं, जिसके कंपनी में घोटाला हुआ है। तो विदेशियों के साथ तो आप खड़े हुए हैं। चलिए अभी तो हिडनबर्ग विदेश की है कि देश की है, बाद में बात कर लेंगे। विमलेंद्र जी सिंगापुर में रहते हैं। जी विमलेंद्र जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता भी है। धनंजय जी और उसको बचा रहा है जेडीयू का प्रवक्ता, तो विदेशियों के साथ। चलिए जेडीयू प्रवक्ता साथ भाजपा प्रवक्ता की बात कर लेते हैं। ब्रिजेश पांडे जी, ब्रिजेश जी मेरी आवाज आ रही हो? बहुत सारे आरोप आ गए हैं, आप पार्टी से भी, समाजवादी पार्टी से, धनंजय जी से। आपके एनडीए के सहयोगी दल विमलेंद्र राय जी जेडीयू के, वो आपका जरूर समर्थन कर रहे हैं। जी जी अगर जेपीसी से मांग की जा रही है जांच कराने की, तो उसमें दिक्कत क्या है? और कुछ दिनों के लिए ठीक है, जेपीसी की जांच आने तक अगर सेबी प्रमुख या सेबी चेयरमैन माधवी जी इस्तीफा दे देती हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सारा इनका प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। देखिए, पहले तो मैं अब स्पष्ट कर दूं कि हिडनबर्ग कहां का है जी। इंडिया के बाहर का, ये सभी लोग मानेंगे, सभी लोग मानेंगे जी। तो जब यहां कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आप अडानी जो विदेश में बैठा है उसका समर्थन कर रहे हैं, तो आप हिडनबर्ग के खबरों को लेकर जो समर्थन कर रहे हैं वो क्या हुआ? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात। धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी सबकी बात आ जाए, बीच में बोलने दीजिए जी। नहीं धनंजय जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। मैंने रोक नहीं रहा हूं, मैं बोला बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा हूं। जी मैंने सबका सुना है, ईमानदारी से, संयम से, तो मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए। तो मैंने ये कहा कि ये विनोद अडानी जो बाहर बैठा है और राय साहब को ये कह रहे हैं कि वो उनका डिफेंड कर रहे हैं, तो हिडनबर्ग कहां की है? आप किसको डिफेंड करने यहां बैठे हैं? नंबर 1। नंबर 2, मैं ना तो अडानी का प्रवक्ता हूं ना सेबी का प्रवक्ता हूं जी। जो मैडम सेबी की अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस में आके अपना पक्ष रख दिया है, इसलिए मुझे उनमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो कहना था कह दिया है। यदि कुछ तथ्यों को छुपाया गया है, ऐसा धनंजय जी कहते हैं, तो उनका अधिकार है कोर्ट में जाने का। यदि उनके पास कोई दस्तावेज है तो न्यायालय में चले जाएं। रहा सवाल ईडी का और जांच का, तो मैं ये कहता हूं ये विदेशी ताकतों के साथ विपक्ष और एनडीए के लोग, इंडिया के लोग क्यों मिले हुए हैं? क्यों उनकी बात पे इतना भरोसा करते हैं? क्या भारतीय जांच एजेंसियों पे उनको भरोसा नहीं है क्या? कांग्रेस और इंडिया के लोग हमेशा संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो संवैधानिक संस्था चुनाव सही हो जाता है। जो चुनाव की पेटियां हैं, मतगणना मशीन है, वो सही हो जाती है। जब इनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है तो जिंदाबाद हो जाती है सुप्रीम कोर्ट और उन पर विश्वास व्यक्त करते हैं। लेकिन जब वही सुप्रीम कोर्ट इनको छूट नहीं देती या कोई रिलीफ नहीं देती है तो ये उसका भी आलोचना करने लगते हैं। तो ये इंडिया और कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट का आलोचना कब सुन ली आपने? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कब सुन ली? जब
सर हमेशा इनके राष्ट्रीय हमेशा राष्ट्रीय नेता इनके धनंजय जी मेरे डिसीजंस को भी कांग्रेस ने बहुत देखिए हमेशा विमलन जी एक मिनट, विमलन जी वो क्या सबकी बात एक साथ करेंगे तो नहीं आ पाएगी जी। जहां तक याद होना चाहिए, जहां तक आज किया विरोध का सवाल है तो ये विपक्ष में है, ये इनका नैतिक अधिकार है। विमलन जी एक मिनट, विमलन जी सड़क पे बैठकर नहीं होगी, आप संसद में जाइए, संसद में आवाज उठाइए। और मैं फिर से कहता हूं, चले तो जेपीसी का गठन कर दीजिए ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन कर दीजिए संतोष जी, ज्वाइंट पार्लियामेंट के तहत जांच करा लीजिए तो सब बात समाप्त हो जाएगी। चैनल में बैठ के होगी क्या? चैनल में बैठ के ये मांग करेंगे और चैनल में बैठ के मैं पूरा करूंगा। एक हर चीज का एक जगह निर्धारित है, कहां पे मांग पूरी की जाएगी और कहां पे मांग की जाएगी। तो भाई सारे राजनीतिक पार्टियां हैं पांडे जी इसका मतलब हम लोग चैनल में डिस्कशन ही नहीं करें, कोई राजनीतिक चैनल में डिस्कशन ही नहीं करें। अगर आप कहें कि यहाँ नहीं गठित होगी, जांच के नहीं बात होगी तो चैनल में डिस्कशन ही नहीं करें। लेकिन वो पूरा मैं नहीं कर सकता जी सर डिस्कस कीजिए, लेकिन पूरा मैं नहीं कर सकता ना। तो ऐसा बोलिए ना, घोषणा कर सकते चैनल में बैठ। नहीं घोषणा मत करिए, आप समर्थन करिए ना कि हाँ जेपीसी का। सदन छोड़ के भाग गए मोदी जी। धनंजय जी एक मिनट, मोदी जी सदन छोड़कर भाग गए, भाषण जो बजट भाषण नहीं दिए। जब मोदी जी नहीं कर पाए तो आप कहां कर पाएंगे? चलिए धनंजय जी एक मिनट, कांग्रेस जो है भाषण छोड़ के भाग गए, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है कांग्रेस, और अडानी का मित्र है नरेंद्र मोदी। चलिए धनंजय जी बता रहे हैं, अरे भाई धनंजय जी, आपके घर में चोरी हो रहा है, आपके घर में लूट हो रहा है, आपके घर में हेराफेरी हो रहा है। धनंजय जी, और चौकीदार कह रहे हैं नहीं भैया धनंजय जी, धनंजय जी आप और पांडे जी अगल बगल हैं, आप और पांडे जी आसपास बैठे हैं। देखिए हमारे साथ दिल्ली से भी प्रवक्ता बैठे हैं, हमारे साथ लखनऊ से भी बैठे हैं, पटना से भी बैठे हैं। आपकी रायपुर की आवाज पटना तक जाने में थोड़ा सा, इसलिए मैं टीका टिप्पणी बीच में ना करें, हमारा अनुरोध है आपसे। डूबे हुए हैं चलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता जेल में बंद है। अरे भाई ब्रिजेश जी धनंजय जी देश में बैठे जमानतें नहीं हो रही है। अरे हमारे साथ नरेंद्र मोदी, अडानी को पार रहे नरेंद्र मोदी। पांडे जी धनंजय जी, पांडे जी और धनंजय जी, अरे भाई धनंजय जी, अरे भाई धनंजय जी देखिए आप दोनों लोग आसपास बैठे हैं वहां पे, तो आप लोग एक दूसरे डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया है कि हमारे साथ पटना से भी बैठे हैं, दिल्ली से भी बैठे हैं, लखनऊ से बैठे हैं, तो अगर आप लोग वहीं पे आपस में लड़ेंगे तो हम उनकी बात नहीं ले पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि विमलन जी भी जो कह रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। हमारे साथ वर्मा जी बैठे हैं लखनऊ से, उनको भी सुन लीजिए। अपूर्व मिश्रा जी बैठे हैं दिल्ली से, तो अगर वहीं आपस में लड़ेंगे तो बाकी लोगों की बात नहीं आ पाएगी। मुझे पूरा करने दीजिए जी, आपकी बात हो गई, हमने आपसे, आपने हमसे कहा एक अंतिम लाइन कहनी है। जी बताइए संक्षेप में, हम फिर से आ जाएंगे आपके पास ना, हम फिर से आ जाएंगे तब बात कर लीजिए। धनंजय जी का बौखलाहट का कारण, धनंजय जी के बौखलाहट का कारण क्या है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। चलिए फिर से कौन है जेल में? ब्रिजेश जी, सारे लोग हैं आपके। ब्रिजेश जी अभी तो हिडनबर्ग पे बात हो रही है। सूर्यकांत तिवारी कौन है? सूर्यकांत तिवारी कौन है? पार्टी तो केदार का फिर आप दोनों लोग चालू हो गए। अरे पांडे जी वो तो सरकार अधिकारी है, हमारा मित्र नहीं है वो तो। अरे कौन है? कमाल केदार का किस कारण अंदर है? किस कारण अंदर? अरे आप लोग तो बहुत बड़े प्रवक्ता हो। अरे पांडे जी, भैया पांडे जी फर्जी बात, शराब घोटाले में, अरे घोटाले में तो शराब घोटाले में कौन बंद है बताइए? अरे आपके लोग शामिल है, नरेंद्र मोदी जैसे लोग शामिल है अडानी के भ्रष्टाचार में। नरेंद्र मोदी शामिल है भ्रष्टाचार में, अडानी 5 साल आपकी सरकार रही। अरे नरेंद्र मोदी शामिल है अडानी के भ्रष्टाचार में। 5 साल आप नरेंद्र मोदी शामिल है। आप दोनों से मेरा अनुरोध है भाई, जो ये डिस्कशन हो रहा है, चोरी में जो डिस्कशन हो रहा है उसमें थोड़ा सा संयम बरते। देखिए मैंने पहले भी अनुरोध किया है कि आप लोग आपस में एक दूसरे में ही बात कर लेंगे। हमारे बाकी अतिथि भी हैं और वो भी सुन रहे हैं। पटना तक आपकी आवाज जा रही, दिल्ली तक जा रही, लखनऊ तक जा रही। फर्जी बात करते हैं मोदी की तरह, नरेंद्र मोदी की तरह फर्जी बात करते हैं बैठ के। नरेंद्र मोदी जी की तरह फर्जी बात करते हैं बैठ के। नरेंद्र मोदी सदन में झूठ बोलते हैं, ये चैनल में झूठ बोलते हैं। कौन बंद है? नरेंद्र मोदी सदन में झूठ बोलते हैं। चलिए आप दोनों लोग
एक काम करते हैं धनंजय जी, पांडे जी, अरे पांडे जी और धनंजय जी, बता दीजिए आप। हम बाकी लोगों को धन्यवाद कह देते हैं, आप दोनों लोग आपस में वही बात कर लीजिए, बाकी लोगों को धन्यवाद सवाल का जवाब दे रहा अरे हूं। मैं पूछा कौन है फर्जी बात करने वाले? नरेंद्र मोदी सदन में झूठ बोलते हैं, प्रवक्ता टीवी में झूठ बोलते हैं। चलिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर है हमारे अजय त्रिपाठी जी, आपके इस पूरे मुद्दे पर टिप्पणी चाहिए। बहस को एसपी साहब, मैंने पूरी बहस को सुना, सब प्रवक्ताओं को सुना। जो मुद्दे की बात मुझे समझ में आया कि जो एनडीए की आपत्ति से इस बात पे कि हिंडनबर्ग चूंकि एक विदेशी एजेंसी, विदेशी फर्म, विदेशी कंपनी है, उसके कहे पर कोई हंगामा खड़ा करना या उसके कहे के अनुसार कोई जांच करवाना, उस पर उनको आपत्ति। मुझे याद आ रहा है कि एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बीजेपी खुल्लम खुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र के मनमोहन सिंह के खिलाफ थी, लेकिन जब एक विदेशी कंपनी ने मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई टिप्पणी की थी तो सबसे पहली आपत्ति कांग्रेस के तमाम नेताओं से पहली आपत्ति मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उस समय थे शिवराज सिंह चौहान, जो दिग्गज नेता बीजेपी के, उन्होंने सबसे पहली आपत्ति की थी कि बाहर का कोई व्यक्ति, कोई एजेंसी, कोई संस्था हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, हम अपने प्रधानमंत्री को कुछ भी कहते रहे, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर सकती। पहला विरोध हुआ था। तो मुझे लगता है कि आज जो बहस का सेंस मुझे समझ में आ रहा है कि सारी जो मुद्दे की बात है, समझता है कि हिंडनबर्ग जैसी एजेंसियां, जो विदेशी एजेंसियां हैं, विदेशी फर्म है, अगर वो कोई टिप्पा टिप्पणी हमारी अर्थव्यवस्था पे करती हैं, हमारे सिस्टम पे करती हैं, तो उस पर ज्यादा हमको कार्रवाई नहीं करना चाहिए, ये मुझे समझ में आ रहा है। पर यह तय है कि अगर हिंडनबर्ग जो एक एजेंसी है जो तमाम एनालिसिस करती है, कंपनी है, फर्म है और जो कि न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड है कंपनी वहां पे, और जिस तरह से वो लोग काम करते हैं विदेशी भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां करती हैं, ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं एसपी साहब। लेकिन सवाल जो उठ रहा है कि अगर सेबी में कुछ गड़बड़ी हुई तो हमारे पास बहुत एजेंसी है, ईडी से जांच करा लेना चाहिए। अगर मुद्दा यहां उठाएं, बहुत सारे रास्ते में हिंदुस्तान में खुले हुए हैं, उन पर अगर चला जाए विपक्ष को, लेकिन जिस तरह का हंगामा हो रहा है उससे साफ साफ लग रहा है कि हर कोई अपनी सियासी रोटी सेकने की उसमें कोशिश कर रहा है। जी अपूर्व जी कितना सहमत है? अगर बिमलेन जी, हाँ जी एक मिनट, अपूर्व जी आ रहा हूं, बिमलेन जी बहुत देर से कुछ, बिमलेन जी संक्षेप में, बिमलेन जी संक्षेप में। देखिए बात यही जो अभी आप कर रहे थे अजय जी, अजय त्रिपाठी जी जो बात कर रहे थे, यही बात हम लोगों का भी कहना है। एक विदेशी कंपनी के रिपोर्ट के ऊपर उसकी कितनी विश्वसनीयता है, उसके ऊपर जाकर हमें भारत को अस्थिर करने का प्रयास जो भी लोग कर रहे हैं, ये गलत है और ये गलत पार्टी को जन्म दे रहे हैं। और जेपीसी कहां तक बनाने की बात होती है, जेपीसी तो हर्षद मेहता केस में भी बना, कांग्रेस के समय में की बात है, नाइदर एक्सेप्टेड नॉट इंप्लीमेंटेड। जेपीसी का रिजल्ट क्या आया ऐसे मुद्दों में? केतन पारेख का हुआ, उसमें क्या हुआ? आप देखिए 2G स्पेक्ट्रम हुआ जेपीसी में, उसके रिजल्ट का क्या हुआ? तो मेरा ये कहना है कि जेपीसी सिर्फ राजनीतिक मुद्दों में भारत को लेने के लिए जेपीसी बनाई जाती है, ये एक आम धारणा बन चुकी है। आप भारत नए युग की तरफ जा रहा है, आज हमें ये सब सारी चीजों को सोचना है कि आखिर हमें जेपीसी किस पर बनानी चाहिए। अभी देखिए बिल पे जो है वो बहस के लिए भारत में किस तरह से होगा और किस तरह से वक्फ बोर्ड काम करेगा, उसके लिए जेपीसी बनाई गई कि नहीं? विपक्ष नहीं, सरकार भी सहमत हुई, सदन भी सहमत हुआ, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सभापति भी सहमत हुए और जेपीसी बन रही है। ये कोई विपक्ष के हंगामे के कारण नहीं हुआ था, ये सरकार को लगा कि नहीं ऐसा करना चाहिए और हम सब उसमें सहयोगी हुए और काम कर रहे हैं। उसी तरह से मेरा सिर्फ आग्रह यही होगा कांग्रेस पार्टी से और विपक्ष से कि आप विदेशी ताकतों के हाथों में अपनी पार्टी को मत भेज दीजिए, अपने गिरावे में झांकिए, अपने अंदर झांकिए कि आज भारत के लिए क्या सबसे जरूरी है। अडानी जरूरी नहीं है। जी विमलेन जी चलिए बात आ गई आपकी। अपूर्व जी देखने की जरूरत है। नहीं सुनिए आपकी बात आ गई। आप वही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं जो आपने कहा है कि विदेशी ताकतों का या विदेशी एजेंसी को लेकर के हमारे यहाँ पे इस तरह से सियासी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपूर्व जी कितना सहमत है आप? सर ये वही देशभक्त लोग हैं जो खुद को देशभक्त बताते हैं, लेकिन हम इनको ये बताना चाहते हैं कि हम इनसे बड़े देशभक्त हैं। अगर कोई विदेशी कंपनी हमारी देश के किसी व्यापारी विमलेन जी बीच में नहीं है प्लीज या कोई सवाल उठाती है तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उस विदेशी कंपनी के मुंह पे एक जेपीसी की जांच रिपोर्ट मार के फेंकें और उसे जवाब दें कि हम सब एक हैं और हम किसी को फेवर नहीं करते हैं। नहीं जो हमारे अजय त्रिपाठी ने जो सवाल उठाया है कि आप ठीक है अगर उस जांच से भी क्यों नहीं ईडी से जांच करा लीजिए, तो उससे सहमत है आप कि अगर ईडी जांच अपनी रिपोर्ट देती है तो? सर
सर आज आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं त्रिपाठी जी कि क्यों आज हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि देश की जितनी भी चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या और भी जो संस्थाएं जो अच्छा खुल के काम करती थी पहले, वह अब ऊपर से सिर्फ आदेश जो आता है उसके हिसाब से काम करती है। आपने दिल्ली में देखा, एक दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को कितने समय से इन्होंने जेल में डाल रखा है जी, एक पैसा ये लोग रिकवर नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ सेबी की मुखिया पे जब आरोप लगते हैं तो वो ईडी मुंह पे स्टिकर चिपका के बैठी रहती है ताकि ऊपर से जब तक आदेश ना आए जब तक कुछ नहीं करना है। तो ऐसी जांच एजेंसियों पे हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि वो निष्पक्ष है ही नहीं, वो राजनीतिक पार्टियों के दबाव में अब काम कर रही है। हाँ, जेपीसी जो है उसमें सब होंगे, ये लोग भी होंगे जो जदयू के हमारे प्रवक्ता साहब बोल रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जब इनके नेता ने उनकी कुर्सी बचाई तो बदले में बहुत सारे रुपये इनके राज्य को दिए, तो इनका भी दायित्व बनता है कि बीजेपी के छोटे रिचार्ज की तरह, उनके छोटे प्रवक्ता की तरह यहाँ पे ये लोग अपना दायित्व निभाएं और बीजेपी को डिफेंड करने का काम करें। अगर अपूर्व जी, अगर बिहार के लिए स्पेशल पैकेज बाढ़ पीड़ित हो जाता है राज्य, उसके लिए दिया जाता है, अगर वहां सड़कें डेवलप नहीं है उसके लिए दिया जाता है, तो इसमें आपको सवाल क्यों उठा रहे हैं? आपकी तो आप पार्टी पंजाब में बढ़िया है, हर तरफ जांच और सिंचाई की व्यवस्था है, दिल्ली में हर व्यवस्था है। दिल्ली के अंदर ये लोग तकरीबन, विमलेश जी एक मिनट में आपके पास फिर से आ जाऊंगा, बीच में बात नहीं हो पा रही, विमलेश जी आ जाऊंगा। वसूल करते हैं जी, और दिल्ली को जब पैसे देने की बात आती है तो 300-350 करोड़ रुपए देकर टलका देते हैं। और भी बहुत से राज्य हैं पिछड़े हुए, छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है, राजस्थान में भी आप देखिए बड़े बड़े इन्होंने ऐलान कर दिए, पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिए, और भी बहुत सारे जरूरतमंद। छत्तीसगढ़ को आपने पिछड़ा कैसे कह दिया? छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा आमदनी, खुद की आमदनी जनरेट करने वाला स्टेट है। सर मेरा इतना सा ही इस चीज पे कहना है कि जब कोई पार्टी आपको सपोर्ट देके आपकी कुर्सी बचाती है और उस राज्य को आप पैसा देते हो, चाहे वो नायडू साहब का हो चाहे नीतीश बाबू का हो, तो सवाल उठना लाजमी है। और ये बात ये सिद्ध करती है कि इनका दायित्व बनता है, चूंकि इन्होंने एनडीए का समर्थन किया है, एनडीए का समर्थन किया है, इसलिए इनको स्पेशल पैकेज नहीं दिया जाना चाहिए, आपका कहने का मतलब? देखिए, पैकेज सब राज्यों को मिलना चाहिए जो राज्य जरूरतमंद हैं, लेकिन जो उन राज्यों को देना जो आपको समर्थन दे रहे हैं और ज्यादा देना, तब तो देखिए सवाल बनता है। और ये साफ साफ दिखा भी रहे हैं जिस तरीके की इनकी, आप बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं। बीजेपी अरे बिमलेन जी थोड़ा सा रुकिए, बिमलेन जी थोड़ा सब्र करिए, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए बिमलेन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उनकी बात अपूर्व जी की खत्म हो गई, एक बार जितेंद्र जी की भी बात कर लेते हैं। जितेंद्र जी, विदेशी कंपनी, जी अपूर्व जी त्रिपाठी जी, हमारे प्रवक्ता साहब जदयू के कह रहे थे कि विदेशी कंपनी जी, तो मैं तो कहना चाहूंगा कि इनके अपने नेता, जिस राज्य की जनता उन्हें बार बार चुनती है, वह खुद पलटू राम है। तो जो लोग एक तरफ टिक नहीं सकते, उन लोगों के मुंह से इस तरीके की बातें अच्छी नहीं लगती। क्या है भ्रष्टाचारी के साथ हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत जल्द ये इंडिया के पास आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे जेल में है कि नहीं है? विमलेश जी दोनों लोग एक साथ बात करेंगे तो नहीं आएगी, हम आपके पास आ जा रहे हैं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। विमलेश जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा फिर से, फिर अपनी बात रखिएगा। देखिए अभी आप अपनी जो बात रख रहे हो नहीं आ पा रही है। त्रिपाठी जी, समय समय की बात है जी, अभी मलाई उधर मिल रही है तो उस तरफ बोल रहे हैं बीजेपी के छोटे, वो अलग बात है, वो अलग बात है कि आज कांग्रेस का आप भी समर्थन कर रहे हैं। कभी कांग्रेस को ही हरा के जहां जहां आपने अपनी सत्ता बनाई है वो कांग्रेस को ही रिप्लेस किया है, चाहे शीला दीक्षित की बात हो। आज इस डिबेट में त्रिपाठी जी मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, इस डिबेट में आज मैं कांग्रेस को समर्थन करने नहीं बैठा हूं। जो सवाल अडानी ग्रुप और सेबी पे उठे हैं, मैं उसका जवाब देने यहां बैठा हूं, जो देश के लोगों का पैसा डुबोने का काम कर रहे हैं। चलिए अपूर्व जी काफी हो गया, थोड़ा समय कम है और भी अतिथि है। अडानी जी का 72,000 करोड़ रुपया मोदी जी माफ कर देते हैं, लेकिन देश में जब किसान एमएसपी की बात करते हैं तो बॉर्डर को सील करके इनके ऊपर अत्याचार करने का काम करते हैं। चलिए मुद्दा कहीं और जा रहा है, मुद्दा अभी किसानों को नहीं है। अपूर्व जी, जितेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, क्या कह रहे हैं? नहीं, बात यही निकल के आ रही है कि एक विदेशी कंपनी, फर्म, एजेंसी, कुछ भी कहिए,
उसके 8-9 लोग कुल कर्मचारी, उनके एक रिपोर्ट पे, हिडनबर्ग की रिपोर्ट में हमारे पूरे देश में राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। सेबी जैसे निष्पक्ष एजेंसी, अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी, उसके चेयरपर्सन पे अगर वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये चूंकि इसलिए सेबी के कर्मचारी जांच नहीं कर रहे क्योंकि जांच की आज चेयरमैन पर्सन तक पहुंच रही है, ये कहां तक उचित है? हम भारत की एजेंसी कोई बात करिए, जेपीसी की मान लीजिए बात करिए, लेकिन हिडनबर्ग की रिपोर्ट पे आप लोग इस तरह से अगर विरोध प्रदर्शन करेंगे तो उचित है क्या? देखिए, किसी विदेशी पत्रिका में मोदी जी का पहला फोटो छप जाए तो बड़ा अच्छा लगता है जी। विदेशी अखबार में कहीं उनकी प्रशंसा छप जाए तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। वो अखबार भी नंबर 1 का होता है और पत्रिका में उनका फ्रंट पेज पे फोटो छापने वाली पत्रिका दुनिया की सबसे अच्छी पत्रिका होती है जी। लेकिन अगर कोई विदेशी एजेंसी कोई एक जांच लेके सामने आए और स्पष्टीकरण देके आरोप लगाए जी, सारे सबूत देके, उसके बाद ये पलट जाते हैं। हमारे एडिटर साहब ने भी कहा कि पीएम का मामला, पीएम पर टिप्पणी। अरे साहब, ऐसे पीएम भी कई कहाँ हुए हैं जिन्होंने हर स्तर की गरिमा को गिरा के रखा हो है? ऐसे पीएम भी तो नहीं आए कभी आजाद भारत में। अभी ये क्या करते हैं, अभी जितना भी करप्ट लोग हैं इनके पास है, लेकिन ईडी सीबीआई को निष्पक्ष बताते हैं। हमें एक भारतीय जनता पार्टी का नेता बता दें, मैं 100 नाम बता दूंगा भारतीय जनता पार्टी के करप्ट नेताओं के। फिर क्या कभी ईडी सीबीआई और सेबी गई हो? कभी नहीं गई, है ना? तो अभी आपने उनके करप्शन को कहां से परिभाषित कर दिया? कहां से आपने सबूत जुटा लिए उनके करप्शन? क्यों नहीं भाई, आप सोचिए ना, हेमंत विश्वकर्मा को तो मोदी जी पूरी दुनिया में घूम घूम के करप्ट कहते थे और कहते थे पूरी दुनिया का सबसे करप्ट आदमी है हेमंत विश्वकर्मा को। अजीत पवार को कहते थे पूरी दुनिया का टॉप लेवल का करप्ट आदमी है, 70,000 करोड़ का आरोपी। सोचिए लोग कहाँ है, एक मुख्यमंत्री है भाजपा की सरकार में तो दूसरा उप मुख्यमंत्री उनके साथ सरकार बना के। मोदी जी करप्शन के खिलाफ नहीं खड़े हैं, मोदी जी करप्ट लोगों को बचाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आप सोचिए, किसी भी एक भाजपा के नेता कौन नहीं है, आप सोचिए, पेमा खांडू, नारायण राणे, हसन मुंसरी, कौन है ये लोग? शुभेंदु अधिकारी, बीएस येदियुरप्पा, रमन सिंह, शिवराज सिंह, कौन है ये लोग? सबको आपने करप्ट घोषित किया, जितने नाम आपको ध्यान में आए सबको आपने करप्ट घोषित कर दिया। सर करप्ट है, इन पे आरोप है जी। बीएस येदियुरप्पा में माइनिंग घोटाले का आरोप नहीं है क्या? कौन कह सकता कि नहीं है उन पर आरोप? चलिए, रमन जी पे भी आरोप हो गया, शिवराज जी पे भी हो गया, जितने नाम आपके याद आए सब पे आरोप हो गए। अरे शिवराज जी के रहते हुए तो वहां भ्रष्टाचार पनपा है मध्य प्रदेश में, जितनी भी ये भर्तियां हुई थी। जी विमलन जी आ रहा हूं, बस खत्म कर रहे हैं। वर्मा जी अपनी बात खत्म कर रहे हैं। विमलन जी, वर्मा जी अपनी बात खत्म कर रहे हैं। आगे आपको ही समय नहीं मिल पाएगा। सुन लीजिए, इनको अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, लेकिन जब इनके लोगों की गर्दन फंसने लगती है जी तो ये कार्रवाई से पीछे हट जाते हैं। जेपीसी जांच का क्यों पीछे भाग रहे हो? अगर सरकार कुछ छिपा नहीं रही है, आप सोचिए, अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग, शेयर मैनिपुलेशन के गंभीर आरोप है जी। 2023 में इस ग्रुप के शेयरों, अपने ग्रुप के शेयरों की कीमत बढ़ा के इन्होंने ऑफशोर फंड का इस्तेमाल किया था। चलिए, ये तो हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी वो बता रहे हैं आप। हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है वो बता रहे हैं। तो क्या है? नहीं, बात तो यही हो रही है ना वर्मा जी कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट पे हम कितना विश्वास करें, बात तो यही हो रही है ना। नहीं, अगर आप ये जो बता रहे हैं हिडनबर्ग की रिपोर्ट बता रहे हैं, अगर फ्रंट पेज पर मोदी का फोटो छापने वाली पत्रिका जी सबसे देश की बढ़िया पत्रिका हो सकती तो एजेंसी क्यों खराब है? चले वर्मा जी हमारे साथ धनंजय जी, कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय जी भी है। विमलन जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात करिए, कई बार आपने लोगों के समय का अतिक्रमण कर लिया आपने। मैंने अतिक्रमण नहीं किया, मैं तो आश्चर्यचकित रहता हूँ जब ये लोग अपने शीशे के घरों, दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकते हैं जी। ये सब वक्ता अभी कह रहे थे, अरे इनके जो पितामह थे उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का जो है वह केस काफी सालों तक चला। देखिए, अब संभल के टीवी मीडिया पर आए तो जरा सा संभल कर अपनी बातें रखें, पार्टी का पक्ष रखते रखते ऐसा नहीं कर दें जब लोग देखें तो हंसे इस बात पर
कि आखिर किन किन तथ्यों को रखा जा रहा है। जी देखिए, अभी तो हिडनबर्ग पे बात करें, अपन व्यक्तिगत उस तरफ नहीं जाएं। विमलेश जी, आपसे हमारी अपेक्षा यही है कि उस तरफ नहीं जाएं, हिडनबर्ग पे बात करें। धनंजय जी, कहीं पांडे जी और आप लगता है कि मुझे इसके और किसी को समय दे दें, इसलिए अपनी अपनी बात रखें प्लीज। धनंजय जी। देखिए त्रिपाठी जी, एक बात स्पष्ट हो चुका है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए इस देश की जनता की खजाने को लूटने वाले को संरक्षण दे रही है। चाहे सेबी जैसी संस्था हो, सेबी के भी आरोप लगते हैं, तो जिस प्रकार से जांच होनी चाहिए जांच नहीं किया जाता, जिस प्रकार से ईडी जो संस्था है, ईडी का जो मूल काम है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों पर जांच करना और पकड़ना, वो ईडी आज तक अडानी के घर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन कांग्रेस नेताओं घर पहुंची है, झूठे आरोप लगाई है। चाहे सीबीआई की बात कर लूं, चाहे आईटी की बात करता हूं, मैं पूछता हूं, इस देश में अगर आर्थिक अराजकता किसी ने फैलाया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने फैलाया है, सिर्फ अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। इस देश की आधी से ज्यादा संपत्ति और सरकारी कंपनियां किसके पास में? अडानी के पास में। नरेंद्र मोदी जी विदेश लेके जाते हैं, अडानी को फैक्ट्रियां दिलाते हैं। मैं तो बोल रहा हूं ना, विनोद अडानी जिसकी फर्जी कंपनी से इस देश के शेयर बाजार में अडानी ग्रुप में पैसा लगता है और शेयर बाजार उठाव में दिखता है, जनता जहां पे पैसा लगाती है पैसा डूब जाता है। ये कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। और अगर ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट को आप विदेश के करके खारिज कर रहे हैं तो आप अपने संस्थाओं से जांच क्यों नहीं करवाते हैं? क्यों सेबी ने 18 महीने में जांच नहीं किया है? क्यों जब सेबी के अधिकारी जो प्रमुख है उन पर आरोप लगता है तो क्यों उनको हटाते नहीं है? अगर मामला झूठा होगा फिर आप उनको बैठा लीजिएगा। जेपीसी की जांच कराने से क्यों डरती भारतीय जनता पार्टी? और मेरे मित्र बैठे हैं यहाँ पे, पांडे जी कहते हैं कि मैं टीवी में बैठ के जेपीसी जांच नहीं करूंगा, न टीवी में जांच होगा। अरे भाई, सदन में तो मोदी जी भाग जाते हैं, हाँ, बजट का भाषण नहीं देते हैं डर के मारे। जब हिडनबर्ग का रिपोर्ट आता है तो जांच कैसे होगा? इसमें कांग्रेस पे आरोप लगा दोगे विदेशी शक्तियों के साथ खेल रहा है, विदेशी विद्रोही के साथ काम कर रहा है, देश में अराजकता फैला रहा है। अरे अराजकता फैलाने वाले हैं ये भाजपा के नेता, अराजकता फैलाने वाला है अडानी, लोगों को पैसा खाने वाला है अडानी और बचाने वाला है चौकीदार। तो इसमें सब कुछ अडानी है तो बाकी और क्या अडानी में क्या नहीं है ये बता दीजिए। आपके घर में हेरा फेरी हो रहा है, आपके लूटपाट हो रहा है और चौकीदार बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा है। जो तथाकथित जो चौकीदार है, अरे आप जांच कराइए 4 कदम आगे बढ़ के, आपका भी कैरेक्टर क्लियर होगा, अडानी का भी कैरेक्टर क्लियर होगा। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारा पर्दाफाश हो जाएगा। क्यों डरते हैं मोदी जी जांच करने? आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते इस मुद्दे को लेकर? सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, कांग्रेस जा सकती है। सुनिए ना, ये सदन से बड़ा कोर्ट है क्या? इस देश का सर्वोच्च सदन होता है पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट में जेपीसी की मांग कर रहे हैं ना, क्या उससे बड़ा कोर्ट होता है? आप जेपीसी जांच क्यों नहीं कराते हैं? जी पांडे जी बोलिए। जांच नहीं कराते क्यों? पांडे जी क्यों पसीना छूटते नरेंद्र मोदी जी के? पांडे जी, जेपीसी की जांच अगर होती है तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं बोलता हूं जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जेपीसी से जांच करा दीजिए। हिडनबर्ग का जो ये नया खुलासा आया है, जिसको इंडिया गठबंधन कह रही है, ये लोकसभा के सदन समाप्त होने के बाद आया है। इस विषय पर जेपीसी की मांग अभी सदन में उठाया है इन लोगों ने। यहाँ टीवी में बैठ के चिल्लाना अलग बात है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता जेल में हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बेल पे हैं। अरे सरकार जाने दो, मोदी जी जेल में रहेगा। जवाब नहीं होता है, जाने दो, नरेंद्र मोदी भी जेल में रहेगा। इतने भ्रष्टाचार है, पास जवाब नहीं होता। जवाब है नरेंद्र मोदी में साहस है जांच कराने की। सरकार जाने दो, आधे भाजपा के नेता जेल में रहेंगे भ्रष्टाचार में। जब ये बोलते हैं भाजपा नेता जेल जाएंगे और जब इनके सुनने की फर्जी बात करते हो, फर्जी बात करते हो आप। अरे अडानी के चौकीदार की तरह बात मत करो, बात करो। आप अडानी की जांच करो, इसका जवाब दो। आप बताओ अडानी की जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? पांडे जी, नरेंद्र मोदी क्यों? धनंजय जी, आप लोगों की बुलंद आवाज के सामने बाकी सबकी आवाजें नहीं आ पा रही हैं, इसलिए थोड़ा सा आराम से बोलेंगे तो बात आ जाएगी। सारे के सारे भ्रष्ट हैं। चलिए, बहुत देर से वर्मा जी कुछ कहना चाहे। वर्मा जी समय समाप्त करो। अडानी बोलने डरते क्या हो भाई? कांग्रेस में 2014 से बोल रहे हो, अडानी बोलने पसीना छूटता है क्या? जेल के बाहर खड़े हैं, इनके गर्दन पकड़ी है क्या? इनके भाजपा के नेताओं की या इनके अधिकारियों की विपक्ष कहते हैं सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ। जी, विपक्ष का कोई नेता फंसेगा, हेमंत सोरेन कोई मामला होगा जेल भेज देंगे, अरविंद केजरीवाल जी को फंसा कर जेल भेज देंगे। इनके किसी नेता की जब गर्दन फंसेगी तो कहेंगे कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? अगर तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते?
अरे गजब हाल आपने बना रखा है देश का। मोदी के ठेका दिलवाएंगे, ये तो ग्राम प्रधान वाली स्थिति हो गई कि प्रधान हो गए, अपने ही रिश्तेदार को ठेकेदार बना लिया। वर्मा जी, मेरा समय पैसा वाला बना रहे हैं और उसको ही पैसा वाला बना रहे हैं। कांग्रेस मत बोलो, 14 से बोला नरेंद्र मोदी अब तक कुछ नहीं कर पाए। चलिए अजय जी आपकी, अजय जी आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनना पच नहीं रहा है। अरे तीसरी बार बैसाखी में है, एक तरफ नायडू एक तरफ नीतीश, देश को बेच दिए। नहीं देखिए, आखिरी में एसपी साहब बात वही आती है कि भरोसा हमको मोदी पर हो, मोदी पर भरोसा हमको हो ना हो, लेकिन देश की जनता को जिस तरह भी भरोसा किया, बैसाखी में भरोसा किया, जैसे भरोसा किया, देश की सत्ता आज भी मोदी के हाथ में। इस बात से हमको कोई भी, मैं आप सपा बसपा कोई भी इंकार नहीं कर सकता। न अगर जिस तरह भी सत्ता चल रही तो ऐसी स्थिति में देखिए मुद्दा वही आता है कि जो हिडेनबर्ग या उस हिडेनबर्ग की रिपोर्ट का एनालिसिस कर करके यहाँ पे तमाम एजेंसियां हैं, हमारे पास बहुत सारी एजेंसियां हैं, अकेले ईडी सीबीआई इससे तो बढ़ के बहुत सारी एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स की बहुत सारी अपनी रॉब है, इंटेलिजेंस विंग है, किसी से भी जांच करा करके उसमें अगर रिपोर्ट उसकी आती उसके आधार पर बात करना चाहिए। मुझे लगता है ज्यादा ठीक हुआ सारा मुद्दा, क्योंकि मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है। धर्मेंद्र नहीं है फिल्म में, शोले फिल्म में हीरो है, वो अमिताभ बच्चन की तारीफ किस तरह से करता है वैसे ही मोदी जी की तारीफ करने में जुटे हैं। हमें शोले फिल्म ये आपको देखिए, पर रसिया और यूक्रेन, एक मिनट मोदी नहीं है सर। रसिया और यूक्रेन का युद्ध जब हो रहा था, रसिया जब उस पर परमाणु बम फेंकने जा रहा था, तो अमेरिका जैसी कंट्री ने मोदी से बात की थी और मोदी ने जाकर के रसिया से बात की थी। मणिपुर में तो रुकवा नहीं पाया दंगा, क्या आप बात करते हो साहब? चलिए, रूस यूक्रेन युद्ध की आप बात कर रहे हो। अरे जो आदमी अपने देश में मणिपुर में राज्य में नहीं रुकवा सका दंगा, सर पढ़ लीजिए आप, क्या पढ़ लीजिए मोदी से ही अमेरिका ने बात की थी। हीरो नहीं जो है, जो अम्मा से तारीफ करता अमिताभ बच्चन की, चलिए वही स्थिति आपके अंदर। चलिए कहीं और बात जा रही है, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका, धनंजय जी आपका, बिलवन जी आपका, अपूर्व जी आपका, और जितेंद्र जी आपका, और अजय जी आपका। आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे साथ चर्चा में भाग लिया। तो आज हमने चर्चा की सेबी चीफ पर लगे आरोपों को लेकर मचे सियासी घमासान की। एक तरफ विपक्ष हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर सेबी की निष्पक्षता और सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हिडेनबर्ग रिपोर्ट की टाइमिंग और उसके इंटेंशन पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि 18 महीने पहले भी हिडेनबर्ग ने अडानी समूह पर आरोप लगाकर शेयर बाजार में उथल पुथल मचाने का काम किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आधार पर हिडेनबर्ग के सारे आरोपों को खारिज कर दिया। यही वजह है कि हिडेनबर्ग के नए दावों की सत्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।